नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम तुलसी और श्राद्ध के दोनों के महत्व की जानकारी इस प्रकार जानेंगे। तुलसी माता के बारे में जानने के लिए तुलसी माता हिंदू धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। इन्हें वृंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। तुलसी माता का जन्म धर्मराज राजा की पुत्री वृंदा के रूप में हुआ था। वह भगवान विष्णु की महान भक्त थी और उनकी शादी असुर जलधर से हुई थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलधर ने को कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता ने विष्णु जी से सहायता मांगी, तब विष्णु जी ने छल से वृंदा का पति का व्रत भंग कर दिया। वृंदा को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया और आप पत्थर बन जाओगे। यही से शालिग्राम रूप में उपस्थित मानी गई है। बाद में वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। पूजा करने के दिन प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और एकादशी और कार्तिक मास के पूरे महीने में तुलसी पूजन दीपदान विशेष महत्व रखता है। पूजा की विधि: सुबह स्नान के बाद शुद्ध होकर तुलसी माता के पास जाएं। दूसरा, तुलसी जी के गमले के चारों ओर गंगाजल या शुद्ध पानी से धोकर शुद्ध करें। तीसरा, तुलसी माता को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, जल अर्पित करें। चौथा है तुलसी जी को दीपक जलाकर आरती करें। पांचवा है मंत्र या भजन गाकर या सिर्फ ओम तुलसी नमः का जाप करें। तुलसी दल तोड़कर भगवान विष्णु या कृष्ण को अर्पित करें। ध्यान रहे, रविवार को, संक्रांति, अमावस्या और संध्या समय तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। अंत में तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे तुलसी माँ, हमारे घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और विशेष परंपरा है कि देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। शाम को तुलसी को दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। तुलसी माता की कथा: हिंदू धर्म में तुलसी माता वृंदा कथा बहुत प्रसिद्ध है और पवित्र मानी जाती है। कथा विष्णु असुर जलधर से जुड़ी है। बहुत समय पहले धर्मराज राजा की पुत्री का जन्म हुआ था, जिनका नाम वृंदा रखा गया। वह भगवान विष्णु की महान भक्त थी। तपस्या और भक्ति के कारण उन्हें वरदान मिला कि वो पवित्रता और शक्तिशाली होंगी। वृंदा का विवाह असुर राजा जलधर से हुआ। वृंदा की पवित्रता की शक्ति के कारण जलधर से कोई भी देवता परास्त नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जल से साधु का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत कर दिया। जैसे ही वृंदा धर्म भंग हुआ, जलाधर से शांति नष्ट हो गई और वह युद्ध से मारा गया। जब वृंदा को यह छल समझ में आया तो वे क्रोधित हुई और विष्णु भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। यह श्राप पाकर भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न किया और आत्मा विष्णु लोक चली गई। तभी से तुलसी माता कहा जाने लगा है। श्राद्ध में तुलसी माता का महत्व: हाँ, तुलसी माता का श्राद्ध में विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि तुलसी दल और तुलसी के पास दीपक जलाने से पितरों की तृप्ति और मुक्ति मिलती। कारण है, तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय थी। पितरों को तृप्त करने के लिए जब अन्न, जल और पिंडदान तुलसी पद सहित अर्पित किया जाए तो वे सिद्ध विष्णु लोक तक पहुँच जाता है। तुलसी जल और तुलसी पत्र पितरों को अमृत तुल्य माना गया है। तुलसी के बिना पितरों कार्य, श्राद्ध, तर्पण अमूल्य माना गया है जाता है। श्राद्ध में पिंडदान या तर्पण के समय तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पितरों को दिया जलाने वाला अन्न या जल तुलसी पत्र के साथ ही अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से पितरों को प्रकाश और शांति मिलती है। इसीलिए श्राद्ध में तुलसी का प्रयोग पितरों को संतोष, तृप्ति और मोक्ष देने वाला माना गया है। श्राद्ध क्रम में तुलसी का प्रयोग और विधि: श्राद्ध क्रम में पितरों को तृप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसमें तुलसी माता का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और पितृ कार्य विशेष रूप से पूर्ण होता है। तुलसी का महत्व: श्राद्ध में पितरों को दिया गया अन्न, जल और पिंड तुलसी पत्र के साथ अर्पित करना सिद्ध विष्णु लोक पहुंचाता है। तुलसी पत्ता अमृत समान है। तुलसी के पास दीपक जलाने से पितरों को प्रकाश और आशीर्वाद प्राप्त होता है। विधि: स्थान की तैयारी: श्राद्ध क्रम में पवित्र स्थान पर करें। समीप में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। दूसरा है पिंड और तर्पण: जो तिल, चावल आदि बने पिंडों पर तुलसी पत्र रखा जाता है।
और जल तर्पण करते समय तुलसी पत्र को डालना पितरों को अर्पित करते हैं। भोजन अर्पण, जो भोजन पितरों को अर्पित किया जाता है उसमें कम से कम एक पत्ता तुलसी का होना चाहिए। चौथा है दीपदान, तुलसी माता के पास दीपक जलाकर पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। पांचवा है प्रार्थना, अंत में तुलसी माता और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हरि हमारे पितरों की तृप्ति और शांति की समृद्धि प्रदान करें। ध्यान देने वाली योग्य बातें, रविवार, अमावस्या और संध्या के समय तुलसी पद नहीं तोड़ना चाहिए। जो तुलसी पद पहले से तोड़े गए हों उन्हें जल में रखकर पवित्र कर दिया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है। आप सब ने जाना कि तुलसी अपने आप में कितनी पवित्र है। जितनी पूजा में पवित्र है उतनी ही श्राद्ध में भी पवित्र है। तुलसी का महत्व हर विशेष रूप से क्रम से हर महीने की हर दिन में उपयोग किया जाता है, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे श्राद्ध हो, हर चीज़ों में तुलसी का महत्व रखा जाता है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।